Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you are watching I Am Indian. इस चैनल के ऊपर हमने आपको बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, बट कभी आपने सोचा है जो इन प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं वो लोग कहाँ पर रहते हैं? पहले अगर आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप आज बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, बिकॉज आज हम आपको लेकर आए हैं जेपी ग्रीन्स के अंदर। ये पड़ता है परी चौक, ग्रेटर नोएडा में। और ट्रस्ट मी, अगर यहाँ पे नोएडा में जितने भी प्राइम डेवलपर्स हैं उसमें से अगर 10-12 डेवलपर्स की हम बात कर लें तो वो इसी टाउनशिप के अंदर रहते हैं। उनके यहाँ पर मैसिव बंगलोज हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपार्टमेंट्स के अंदर भी है। बिकॉज जब ये जगह बन रही थी, दिस यूज टू बी अ वेरी हॉट टॉपिक, स्पेशली फॉर पेज 3 पीपल। इसको पास्ट में बहुत बार दिल्ली एनसीआर की सबसे बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिल चुका है, और वो रीज़न आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्यों यहाँ पर जो एक बार लोग आ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को विज़िट कर लेते हैं, तो यहाँ से वो बाहर कहीं और सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। बिकॉज इस पूरी टाउनशिप को अगर हम देखें तो 452 एकड़्स की करंट टाउनशिप है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1800 फैमिलीज़ हैं। इसमें फ्यूचर में कुछ और डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, जिसमें गौर का आइलैंड है, गौर का प्रोजेक्ट है, जिसको कवर करने आज हम यहाँ पर आए हैं। इनफैक्ट पीछे की तरफ आप वहाँ पर वो देख भी सकते हैं, गौर ट्रेसेंटो गोल्फ रेसिडेंस के नाम से वो प्रोजेक्ट आएगा। अगर फ्यूचर में यहाँ पर जो डेवलपमेंट होनी है उसको भी अगर हम कंसिडर कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 2700 फैमिलीज़ के लिए पूरी गेटेड टाउनशिप है, जो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड बाय फार अगर हम इसको किसी और प्रोजेक्ट से, इनफैक्ट पूरे सेक्टर से भी कंपेयर करें, तो लोवेस्ट डेंसिटी है इस पूरे टाउनशिप की। बिकॉज़ यहाँ पर आबादी तो है, लेकिन पेड़ और पक्षियों की, ना कि इंसानों की। 15-16 एकड़ के अंदर अगर आप देखें तो नोएडा के बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स होंगे जो बनते हैं, तो उसमें भी 50% ही सिर्फ एमिनिटीज़ और ग्रीन एरिया के लिए होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए 16 एकड़ का सिर्फ एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो एकेडमी बेस्ड है। बाकी यहाँ पर अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की बात करें तो इट इज़ वे बियॉन्ड ओवर 50 एकर्स, जो ओपन टू ऑल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। इस पूरी टाउनशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विला हो या फिर हाई राइज अपार्टमेंट्स या फिर बंगलो, किसी के लिए अलग से कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर जितना एरिया है इट इज़ ओपन टू ऑल, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स टाउनशिप के अंदर एंटर करने के लिए आपके पास 3 गेट्स हैं, तो सभी गेट्स पे सिक्योरिटी अगर हम देखें तो 4 टियर है। बिकॉज OTP चाहिए होता है पहले टाउनशिप के अंदर आने के लिए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन की। बहुत सारे लोग ग्रेटर नोएडा की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं होंगे। सो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं महामाया फ्लाईओवर क्रॉस करके, तो वहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की शुरुआत होती है। 22 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। जब आप उस स्ट्रेच के बिल्कुल एंड पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे टी पॉइंट आता है, वहाँ पर एक फेमस राउंड अबाउट है जिसको कहते हैं परी चौक। परी चौक की बाउंड्री के जस्ट पीछे है जेपी ग्रीन्स, 452 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अब बात करते हैं यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट की, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। जिस टाइम पे जेपी अपने पीक पे था, उन्होंने इस टाउनशिप को रेडी करा था। इसके बाद फिर उन्होंने जेपी विश टाउन और जेपी स्पोर्ट्स सिटी, जो यमुना एक्सप्रेसवे पे थी, उसको प्लान करा था। तो उस टाइम पे जेपी ने 2 एग्जिस्टिंग जो टावर्स अभी यहाँ पर बने हुए हैं सनकोट, वो डिलीवर कर दिए थे। तो सिलेंड्रिकल शेप में आप यहाँ पर वो टावर्स देख रहे हैं। लेकिन अब 2023 की अगर हम बात करें तो ये 2 टावर्स हैं जिसको अभी गौर ने टेक ओवर कर लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो करे हैं, उसके बाद रेरा अप्लाई करा है। रेरा ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेसेंटो नाम से इन टावर्स को लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर एक ही साइज़ है, 4 BHK की कैटेगरी है, 5000 स्क्वायर फीट का साइज़ रहेगा। दोनों ही अपार्टमेंट से आपको 180 डिग्री का गोल्फ व्यू आएगा। डिपेंड करता है आप कौन से वाले यूनिट में ले रहे हैं। Unit number 1 is facing towards the Crescent Court. Unit number 2 is facing towards the townhouses. So अब हम आ गए हैं उस जगह पे जिसके लिए पूरी वीडियो है। These are Sun Court, जिसमें से 2 टावर्स जो हैं पहले ऑलरेडी जेपी डिलीवर कर चुका है। दिस इज टावर नंबर C, और इसी के जस्ट ऑपोजिट है टावर नंबर D। गौर के पास जो 2 टावर्स हैं, दो सार टावर A एंड B, जो अब लॉन्च हुए हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल इन्होंने सिर्फ एक ही टावर लॉन्च करा है, दैट इज़ टावर A, जो बिल्कुल एक्सट्रीम में पीछे आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ से आपको लेकर जाएंगे ऑलरेडी एक डिलीवर्ड टावर में 7th फ्लोर पे, जहाँ से आपको एक ओवरव्यू देंगे पूरे जेपी ग्रीन्स का। सो पैनोरामिक व्यू है, सिलेंड्रिकल टावर्स है, तो इसीलिए हर फ्लैट से आपको 180 डिग्री व्यू मिलता है।
सो कम ऑन, अब यहाँ से चलते हैं एग्जिस्टिंग टावर में, जहाँ से आप देखेंगे ओवरऑल जेपी ग्रीन्स, एंड देन विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट आजकल हर कोई पूछता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 3900 स्क्वायर फीट में ये करंट जो फ्लैट है, इसको कंपनी ने कह सकते हैं लीज पे लिया हुआ है। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जो नए टावर्स बन रहे हैं उनका इन टावर से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वहाँ पे साइजेस भी बड़े हैं। वहाँ पे जो साइजेस होंगे दैट्स गोइंग टू बी 5000 स्क्वायर फीट एंड 5050 स्क्वायर फीट। सो यहाँ से पूरा जो फॉय एरिया है वो शुरू हो जाता है। अब इसके बाद पूरा जो फ्लैट है वो 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। दिस बिकम्स योर फैमिली लॉन्ज एरिया, या एक तरह से कह सकते हैं ऑफिशियल लिविंग एरिया। यहाँ से आगे की तरफ अगर आप आते हैं देन दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया स्पेस। डाइनिंग एरिया से भी आपको जो व्यू मिलता है वो मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है, बिकॉज इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर फुल लेंथ की ग्लास विंडोज़ हैं। सो अभी हमें 7th फ्लोर पे, यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज इसमें आगे की तरफ है क्रेसेंट कोर्ट और पीछे की तरफ है टाउन हाउसेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो पुराने 2 टावर्स डिलीवर थे, एक जिसमें मैं अभी हूँ, एक आगे जो है, और इससे आगे जो 2 बन रहे हैं उसमें टोटली चेंज है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिक्स ग्लास थे, इनको रिप्लेस कर दिया गया है विद बैल्कनीज, जो रैप अराउंड बैल्कनीज हैं। इसके बाद आगे की तरफ ये है इसका एक ऑपरेशनल गोल्फ कोर्स, जो चार्म है इस प्रॉपर्टी का, बिकॉज़ ये गोल्फ कोर्स के एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच है। अब यहाँ पर इसमें अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग स्टेटस कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर लार्ज ओपन स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस प्रोजेक्ट का भी अलग से एक डेडिकेटेड वॉकवे है। इवन दो अगर आप पूरे सोसाइटी का स्ट्रोल लेते हैं तो ऑलमोस्ट 450 एकड़ है। आप एक दिन में उसको लिटरली कवर नहीं कर पाएंगे अनलेस यू आर यूजिंग अ बाइसिकल और मे बी इलेक्ट्रिकल स्कूटर। देखिए पुराने टाइम में भी जो यहाँ पे फ्लैट बना हुआ था उसमें भी अगर आप किचन देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस किचन थी। पैरेलल किचन तो है, लेकिन अगर आप देखें तो कितनी डीप किचन है। इसमें सर्विस प्लेटफॉर्म इधर आ जाता है, ये वाला सेक्शन आ जाता है, ड्राई एरिया, वेट एरिया आगे की तरफ आ जाता है, ये पूरा सर्विस एरिया आ जाता है। सो इसमें स्टोरेज आ जाती है, आगे की तरफ ये जाके आपकी पैंट्री से कनेक्ट हो जाता है। तो पुराने टाइम के अपार्टमेंट में एक बस फ्लॉ ये था कि यहाँ पर जो ग्लास थे वो फिक्स थे, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं हीट पैदा हो जाती थी। अदरवाइज़ व्यू के मामले में 100 आउट ऑफ 100। अभी जो आपने व्यू देखा था दैट वाज टूवर्ड्स दी क्रेसेंट कोर्ट। अब मैं आपको एक दूसरी साइड का व्यू दिखाऊंगा दैट इज़ टूवर्ड्स दी गोल्फ कोर्स। बिकॉज यहाँ पर अपार्टमेंट की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है कि हर एक अपार्टमेंट से आपको 180 डिग्री का व्यू मिलता है। तो अब हम आ गए हैं एक्चुअली में इस पूरे गोल्फ कोर्स के बिल्कुल बीचों बीच। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वहाँ पर परी चौक है समवेयर ओवर देयर, और उसके बाद ये बीच में पूरा 150 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। यहाँ पर आबादी तो है लेकिन इंसानों की नहीं है, यहाँ पे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा आबादी है। जितने भी यहाँ पर प्लांटेशन आप देख रहे हैं 3 लेवल या 4 लेवल की जो भी प्लांटेशन हो रखी है, ये सारे इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं। जिसको जब ये पूरा गोल्फ कोर्स डिज़ाइन हो रहा था, ग्रेग नॉर्मन इज़ द डिज़ाइनर जिन्होंने पूरे इस स्टेट को प्लान किया है, तो उन्हीं की ये प्लानिंग का पार्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी साइड हैं आपको सिर्फ ग्रीन व्यू ही दिखेगा। इस लोकेशन की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इस टाउनशिप के अंदर अलग से एक मंदिर है जो बिल्कुल सामने वहाँ पर है। इसका अलग से एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है। आप किसी और प्रोजेक्ट में जाते हैं तो 10 या 11 एकड़ या मैक्सिमम 15 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट होता है, जिसमें से 4 या 5 एकड़ के अंदर ग्रीन एरिया और एमिनिटीज़ होती है। लेकिन व्हेन यू कम टू वेस्ट टाउन तो यहाँ पर 16 एकड़ का इंटीग्रेटेड एक एटलांटिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर जो जो फैसिलिटीज़ है वो इंटरनेशनल पैमाने पे रख के उनको बनाया गया है। जो ओवरऑल कॉस्टिंग है सारे चार्जेस को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 6.50 ऑनवर्ड्स है। अगर आपको पर स्क्वायर फीट वाइज समझ आता है तो 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट इज़ द करंट प्राइसिंग। कुछ टाइम के बाद ये 15,000 हो जाएगा। उसका रीज़न बिल्कुल आपके सामने है, बिकॉज़ यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसकी लाइफ में ही स्टाइल है। तो ये सारी एमिनिटीज़ जो अभी आप देख रहे हैं ये आपको डे 1 एंजॉय करने को मिलती है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर दी एमिनिटीज़ टू डेवलप। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप्ड हैं और ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन। उसके बाद आप अपना बैग पैक कीजिए, अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होइए
यू कैन स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज एमिनिटीज़। बट ऐसा नहीं है कि आप एमिनिटीज़ के लिए वेट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो साइट विजिट बीच में भी करते हैं, जब अपना घर देखने जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है बाहर किसी के मन में, चलो हम देख कर आते हैं। तब भी अगर आप आते हैं और अगर आप अकेडमी के मेंबर नहीं हैं, फिर भी आप बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा JP ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा में जो पड़ता है परी चौक पे। आपको ये पूरी टाउनशिप कैसी लगी और आपको इस पूरी वीडियो के अंदर सबसे फेवरेट पार्ट क्या लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेल, दिस वीडियो वाज पर्टिकुलरली अबाउट सनकोट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका एक टावर अभी लॉन्च हुआ है। सम अप कर देता हूँ, एक ही साइज़ है, 5000 स्क्वायर फीट और 5050 स्क्वायर फीट। सिर्फ बैल्कनी का फ़र्क है, अदरवाइज़ कारपेट एरिया दोनों के अंदर सेम होगा। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो प्री लॉन्च स्टेज में ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, बट फिर भी इसके अंदर चांसेस है कि आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। बिकॉज अभी तो आपने ये सारी चीज़ें वर्चुअली देखी हैं, जब आप एक्चुअली में इन सारी चीज़ों को फिज़िकली देखेंगे तो आप इस तरह से मन बना कर आइएगा कि आज हम देखने जा रहे हैं, उसके साथ साथ बुक भी करने जा रहे हैं। सो that's it for the day, guys. I hope you enjoyed this overall video. This is Pavan Saini signing off from Greater Noida. I'll see you guys in another video. So till then, take care and goodbye.